जय महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे खास और एक सबसे जबरदस्त क्रिया लेके आ रहा हूं मैं, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों की समस्या है। वो समस्या है दुश्मन, बेवजह के जो दुश्मन बन रहे हैं। कई लोगों की ये समस्या है भी, बेवजह के दुश्मन बन रहे हैं। ठीक है, किसी भी कार्य में कई तरीके के दुश्मन उनके कामों में अड़चन अड़ा रहे हैं बेफालतू में। ठीक है, जैसे कई दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो दुश्मन बन जाते हैं, आप लोगों का काम बिगाड़ना चालू कर देते हैं। ठीक है, और जो कि छुपे हुए दुश्मन भी कई तरीके के होते हैं, जो कि छुपकर आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं। सभी क्रियाओं के लिए, ठीक है, ऐसे दुश्मनों के लिए एक सबसे जबरदस्त क्रिया लेके आ रहा हूं आप सब लोगों के लिए, ताकि आप इस क्रिया को करने के बाद अपने दुश्मनों से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके ऊपर भी 1001% मेरा दावा है पूरे रूप से, ये इसमें सफलता होती ही होती है। आप अपने दुश्मनों को पूर्ण रूप से आप हरा सकते हैं और बहुत ताकतवर तरीके से हरा सकते हैं। और ऐसे दुश्मन भी जो आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंप रहे हैं, ऐसे दुश्मन जिनके बारे में आपको मालूमात भी नहीं है, पर वो आपके परिवार को, आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने पे तुले हुए धीरे धीरे, ऐसे दुश्मनों के लिए भी एक सबसे जबरदस्त क्रिया है ये, जिस क्रिया का नाम है परत्रिंगरा। ठीक है, इस क्रिया को करने के बाद यह सबसे आसान क्रिया है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। इसको कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो कोई स्त्री है, चाहे वो कोई पुरुष है, चाहे वो कोई नया साधक है, चाहे वो कोई पुराना साधक है, इसको कोई भी कर सकता है। इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ना ही इसमें आपको कोई डरावने सपने आएंगे, ना कोई आपको खौफ आएगा इसके भीतर। ठीक है ना ही इस क्रिया के भीतर कुछ ऐसा डरावना कोई अनुभव होगा, कुछ भी इसके भीतर। ये एक नॉर्मली सबसे आसान और सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाली, दुश्मनों को सजा देने वाली ये क्रिया है। इसको करने के बाद आप बहुत आसानी से अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। करके देखिए, और 1001% खुला चैलेंज है इस क्रिया के ऊपर। इसको करने के बाद आप खुद बोलेंगे, वाकई में जितने भी आपके दुश्मन आपके पनत रहे थे, वो सभी आपके दुश्मन आपसे दूर हो गए हैं, सभी, और पता भी नहीं चलेगा। इस क्रिया को करने के लिए, जैसे कि आपको मैंने बताया, जो आपके ज्ञात और अज्ञात शत्रु हैं, जो आपको कष्ट देने वाले हैं, ठीक है ना, ये प्रत्येक शत्रुओं के लिए है। इसके भीतर इस क्रिया को आप दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप विशेष कोई शत्रु है आपका, उसका नाम लेके आप इस क्रिया को कर सकते हैं, या आप समस्त शत्रु, ठीक है, इस मंत्र को आपको खुला छोड़ना है समस्त शत्रुओं के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें अपने कुछ शत्रुओं के बारे में पता होता है, पर कुछों के नहीं पता होता है बारे में भी, उनका नाम क्या है, वो कहां से है, कौन है जो हमारी लाइफ में ये कष्ट दे रहा है, जो हमारी लाइफ को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। उन सभी के लिए इस मंत्र को आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी होती है। अगर आप विशेष एक इंसान के लिए करना चाहते हैं तो आप विशेष एक इंसान के लिए भी कर सकते हैं इस साधना को। इस साधना का जो मंत्र है वो आपको डेली करना है, 1108 मंत्र हर रोज करना है आपको। इस मंत्र को आपको 1 महीने के लिए करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप इस मंत्र को करते रहेंगे, जिस तरीके से करते जाएंगे, आप खुद देखेंगे जो आपके ऊपर बहुत तरीके से दुश्मन हावी हुए पड़े थे, वो सब परास्त हो गए हैं, सभी वो हार चुके हैं। ठीक है, सभी आपसे बहुत दूर गए चले हैं, सभी के माइंड में, ठीक है ना, कई बार क्या होता है, दुश्मनों के दिमाग में हमारे प्रति काफी सारी प्लानिंग होती है हमारे को बर्बाद करने के लिए। तो ये उस क्रिया के लिए मंत्र है, वो पूर्ण रूप से उनका जो माइंड है, दिमाग है, वो आपसे पूरे तरीके से आपसे हट जाएगा। उनका दिमाग, वो आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं, और स्वयं देवी परत्रिंगा ये उनको खुद सजा देगी।
और ये क्रिया सबसे ताकतवर क्रिया है। ये क्रिया जैसे मैंने आपको बताया 1108 मंत्र आपको डेली करना है। इसके भीतर आपके वस्त्र आपको लाल रहेंगे। एक माता का आपको चित्र लेना है, ठीक है। सामने आपको माता के लिए कोई भी फल रखना है, लाल रंग का फल रखना है। 2 आपको दीपक जगाने, सरसों के तेल का, एक देसी घी का आपको दीपक जगाना है। इस प्रकार से। और जो आपके वस्त्र होंगे, ठीक है, वस्त्र भी आपको इसमें लाल ही रहेंगे। जो आपको एक लकड़ी की तख्ती लेनी जिसको फटा बोला जाता है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर माता की फोटो रखनी है, फल रखना है आपको, ठीक है। लाल रंग की कोई मिठाई रखनी है आपको, उसके ऊपर ही रखनी है आपको। और जो आपके वस्त्र होंगे वो भी लाल होंगे, आसन भी आपका लाल ही होगा। मंत्र आपको 1108 मर्तबा करना है। इसको करना किस तरीके से है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। पर करना डेली है इसको, ठीक है। इस मंत्र में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आपने धूप अगरबत्ती जगानी है, दीपक जगाना है, ठीक है ना। उसके बाद मां से प्रार्थना करनी है आपने। सबसे पहले मंत्र स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, आपने कहना है, हे दिव्या माता, माता प्रत्यंगिरा, मेरे सभी ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं को ढूंढे जो मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को नष्ट कर दे उन्हें, और वो भी बिना दया और मददगार है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने नमन करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको मंत्र है, मंत्र गुप्त रखा गया है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, मंत्रों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, इनको YouTube के ऊपर डाल देते हैं। इसी वजह से मंत्रों को हमेशा गुप्त रखा जाता है। उसके बाद आपको मंत्र का उच्चारण करना है 1108 मर्तबा। उच्चारण करने के बाद फिर दोबारा से, ठीक है, फिर ही दोबारा से जैसे मंत्र आपका खत्म होगा उसके बाद दोबारा से आपको वही चीज दोहरानी है, हे दिव्या माता प्रत्यंगिरा, सभी शत्रुओं का नाश करने वाली, मैं अगले, जैसे आपने आज अमावस्या है, अमावस्या से स्टार्ट किया, जब आपने पूर्णिमा से स्टार्ट किया, जब आपने सोमवार से, मंगलवार से, किसी भी दिन से स्टार्ट किया, ठीक है ना, मैं अगले अमावस्या या अगले पूर्णिमा या अगले सोमवार तक, ठीक है, 30 दिन तक, ठीक है, अनुष्ठान लेके आपको क्रिया करनी है। इस प्रक्रिया को दोहराऊंगा। तब तक आप अपनी सेना, ठीक है, मेरे लिए रक्षा के लिए भेजिए। ये आपको बोलना है, आप अपनी सेना मेरे लिए रक्षक करें, ठीक है। कृपया मुझे सभी विरोधियों और दुर्घटनाओं से बचाएं। इस प्रकार, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, इस बार प्रत्येक आपको, जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन से आप स्टार्ट करेंगे उस दिन से लेके उस अगले दिन तक, ठीक है, आपको ये चीज बोलनी है, ठीक है। और ये भी बीच में बोलना है, यदि, ठीक है, यदि कोई ज्ञात अज्ञात शत्रु मुझे परास्त करना चाहता है या मुझे जिंदगी में कोई कष्ट देना चाहता है, हे मां आप उसका देखिए। ये बोल के आपको मंत्र को स्वयं छोड़ देना है स्वतंत्र रूप से। अगर आप, ठीक है ना, अगर आप किसी खास एक शत्रु के लिए करना चाहते हैं तो मंत्र के बीच में आपको उस शत्रु का जो है नाम बोलना है, ठीक है। इस तरीके से इस क्रिया को आपको करना है। यह बहुत ताकतवर क्रिया है। ये मेरी खुद की क्रिया हुई है क्रिया। ये मैं खुद करता हूं, इस क्रिया का इस्तेमाल बहुत बार करता हूं। इस क्रिया का इस्तेमाल करके देखिए, बहुत जबरदस्त क्रिया है ये आपके बहुत काम आएगी। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।